Good morning and Assalamu alaikum student. Welcome to MCPS online classes. In my previous video we have read some part of the story in which author went to a junk shop which is situated in Bridport, and he found there a roll top desk which is in a very bad condition. He wanted to repair that desk and he started it repairing on Christmas Eve. Now let's begin the chapter again with the next paragraph. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. अब ऑथर ने पूरी तरह से रोल टॉप जो है, उसका टॉप जो है टेबल का, वो रिमूव कर दिया है और उसने सारे ड्रॉर जो है वो खींचकर बाहर निकाल दिए हैं. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. यहाँ पे विनीर का मीनिंग होता है जो टेबल के ऊपर जो सरमाइका लगी होती है, प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है, वो सारी तरफ से करीब करीब निकल चुकी थी टेबल की. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. मुझे ऐसा लग रहा था कि वह निकली है जैसे कि वाटर ने, पानी ने उसको खराब कर दिया है, उसको पूरा बर्बाद कर दिया, ऐसा लग रहा था देखने में. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. फायर ने और वाटर ने, यानी कि आग और पानी ने, दोनों ने मिलकर टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क मीन्स दोनों ने मिलकर अपना काम कर दिया, मतलब दोनों ने मिलकर उसको डैमेज कर दिया. यहाँ पर उसका मीनिंग डैमेज दिया हुआ है, मतलब बर्बाद कर दिया है. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली. लास्ट ड्रॉर था, 2 ड्रॉर्स तो निकल चुके थे, लेकिन जो लास्ट ड्रॉर था वो बिल्कुल बुरी तरीके से वहां पे फंस चुका था. और मैंने बहुत कोशिश की, मतलब ऑथर ने बहुत कोशिश की कि मैं उसको जेंटली, मतलब बहुत आसानी से निकाल सकूं, बट वो सक्सीड नहीं हुआ, वो नहीं निकाल पाया. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. लास्ट में उसने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स लगाकर, बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर उस ड्रॉर को निकाला. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. फिर जब उसने अपनी फिस्ट यानी मुट्ठी का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉर को खींचा तो उसमें से ड्रॉर बाहर आ गया और उस ड्रॉर के नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर, वहां पे एक सीक्रेट ड्रॉर भी निकला, एक छुपा हुआ ड्रॉर छोटा सा और निकला. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ड्रॉर बाहर आया है, उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ है. देयर वॉज समथिंग in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. अब जब ड्रॉर बाहर आ गया है तो उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ था. I reached it and took out a small black tin. उसमें से एक ब्लैक टिन का बॉक्स निकल के आया है जिसके ऊपर सेलो टेप लगा हुआ एक पीस ऑफ पेपर है, लाइनिंग पेपर है जिसपे सेलो टेप लगा हुआ है, और बहुत शेकी हैंड राइटिंग में, मतलब कि हिलती हुई हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915. वो जिम का लेटर है, लास्ट लेटर, आखिरी लेटर, जो कब मिला है? 25 जनवरी 1915 को मिला है. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे साथ में ये दफनाया जाए या जलाया जाए जब मेरी मौत आए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. मुझे अपने आप में ये पता था, मतलब ऑथर को अपने आप में ये पता था कि किसी का ऐसे लेटर खोलना या उस बॉक्स को खोलना जो है एक बहुत गलत बात है. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. लेकिन उसको इतनी ज्यादा उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी उस लेटर को खोलने की, तो उसके अंदर जो थॉट आ रहे थे, उसको जो हेजिटेशन थी कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, उस सब चीज को वो भूल गया. इट यूजुअली डज. और उसने लास्टली वो लेटर खोल लिया. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप. बॉक्स के अंदर एक एनवलप निकला. द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. ये एड्रेस लिखा हुआ था, जो कि लेटर किसके लिए था? मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए था. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. उसने लेटर को बाहर निकाला ऑथर ने और उसको खोल दिया. अनफोल्डेड इट मीन्स खोल दिया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल and dated at the top December 26, 1914.
उस लेटर जो है वो पेंसिल से लिखा गया था और उस पर डेट डाली गई थी टॉप के ऊपर, December 26, 1914. So students, we have completed our first part of this story, and related to this part I will give you some word meanings. Do that word meanings in your notebook. Thank you.